हेलो स्टूडेंट्स, क्लास 6 में आज हम लेक्चर नंबर 1 पढ़ेंगे। डेटा को कैसे हैंडल करना है और उसको कैसे प्रेजेंट करना है। ये कौन-कौन से तरीके हैं डेटा को हैंडल और प्रेजेंट करने के। आज हम इस लेक्चर में हम यही पढ़ेंगे और ये हमारा क्लास 6 का चैप्टर नंबर 4 है। कौन-सा है बेटा? चैप्टर नंबर 4 है। ओके, चलिए अपनी क्लास को शुरू करते हैं। बेटा बेसिकली आपने समझना है डेटा है क्या? जैसे हम मान लेते हैं आप अपनी क्लास में बैठे हैं। मैं आपसे कहता हूँ बेटा अपनी क्लास में अपने स्टूडेंट्स का वेट मेजर कीजिए। अपनी क्लासमेट्स का जो आपके क्लासमेट आपके जो सहपाठी हैं, उनका वेट मेज़र कीजिए। तो आपके पास एक लिस्ट बन के आएगी, उसी को हम डेटा कहते हैं, ठीक है? मैं कहता हूँ उनका फ़ेवरेट कलर आप पता करिए सभी के। मान लीजिए 30 स्टूडेंट्स हैं और 30 स्टूडेंट्स के फ़ेवरेट कलर क्या-क्या हैं? जो वो लिस्ट निकल के आएगी उसी को हम क्या कहेंगे? डेटा कहेंगे। अब इसमें क्या है? नंबर्स हैं, ठीक है? जो पहले मैंने कहा कि आप वेट मेज़र कीजिए, उसमें क्या है? मेजर्स है, ठीक है? वेट है उसमें। है। इसी तरीके से बहुत सारी चीज़ें होती हैं। तो डेटा में होते क्या हैं बेटा? फैक्ट्स होते हैं। क्या होते हैं बेटा? फैक्ट्स होते हैं, नंबर्स होते हैं, क्या होता है? कलेक्शन होता है इनका। क्या होता है बेटा? कलेक्शन होता है। ठीक है? मेजर्स का कलेक्शन होता है, ऑब्जर्वेशंस का कलेक्शन होता है और भी चीज़ें हो सकती हैं जो इन्फॉर्मेशन को कन्वे करें। ठीक है? उनसे ही डेटा ही बनता है। इस चैप्टर में आपने क्या पढ़ना है? इस चैप्टर में आपने ये पढ़ना है कि डेटा को पहली चीज़ प्रेज़ेंट कैसे करना है। दूसरी चीज़ हम कैसे अलग-अलग तरीके से डेटा को यूज़ कर सकें और करेक्टली उस डेटा को डिस्प्ले कर सकें, ठीक है? साथ ही साथ इंटरप्रेट कैसे कर सकें उस डेटा के साथ और इन्फेरेंस कैसे कर सकें इस प्रकार के डेटा के साथ, ठीक है? तो आपने ये सारी की सारी चीज़ें जो है लेक्चर में पढ़नी है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा, थोड़ा-थोड़ा डेटा होता क्या है, ठीक है? तो हम इन्फॉर्मेशन के युग में जी रहे हैं और जब बहुत सारा हमारे पास इन्फॉर्मेशन होता है तो उसको बेटा डिस्प्ले करने के लिए भी अलग-अलग तरीके होते हैं। तो अलग-अलग तरीके क्या होते हैं वही हमें इस चैप्टर में पढ़ने हैं। देखो डेटा होता क्या है वो देख लेते हैं। डेटा को हैंडल करना है, ठीक है? कहाँ यूज़ होता है? प्रैक्टिकल लाइफ में हम कहाँ यूज़ करते हैं? देखो, बहुत से सिनेरियो हैं, ऑर्गनाइज़ेशंस हैं, जहाँ डेटा को एनालाइज़ किया जाता है, विजुअलाइज़ किया जा सकता है, ठीक है? वहाँ हम यूज़ करते हैं। और बेटा डेटा हमेशा कलेक्ट करके डिस्प्ले किया जाता है 3 ही फॉर्म में। ऐसा पहला ग्राफ के फॉर्म में, दूसरा चार्ट्स के फॉर्म में, तीसरा होता है बेटा टेबल्स के फॉर्म में। इनको हम ब्रीफली इस क्लास में पढ़ेंगे, ठीक है? तो देखो प्रैक्टिकल लाइफ में कहाँ यूज़ पहला है बिज़नेस एनालिसिस। एग्जाम्पल के तौर पे मान लेते हैं आप किसी मॉल में जाते हैं और वहाँ आप देखते हैं उसकी जो सेल्स है, ठीक है? उस सेल्स को ट्रैक करने के लिए हम यूज़ करते हैं। कैसे करते हैं? हम नहीं, जो मॉल वाला जो शॉपकीपर होगा वो उसको यूज़ करेगा। कैसे यूज़ करेगा? वो ये देखेगा बेटा किस सीज़न पर किस सीज़न पर कौन-सा सीज़न पीक का सीज़न है, कौन-सा प्रोडक्ट अच्छा परफ़ॉर्म कर रहा है, ठीक है? और प्रोडक्ट को कस्टमर जिस प्रोडक्ट को बाय कर रहे हैं उसका पैटर्न क्या है? इसको एनालाइज़ करने के लिए हम बिज़नेस में यूज़ करते हैं। बहुत सारी चीज़ें कॉस्ट को इसी प्रकार से हम देखते हैं जो आइटम बिक नहीं रहा है उसमें उसको हम कैसे बेचें, उसका कॉस्ट मैनेजमेंट कैसे कर सकें, ठीक है? हायर आइटम है तो उसको हम कितना कॉस्ट रिडक्ट कर सकते हैं, हम यूज़ कर सकते हैं। इस तरीके से आप हेल्थ केयर में यूज़ करते हैं। यदि कोई व्यक्ति हॉस्पिटल जाता है तो उसका जो डेटा रखा जाता है, क्या डेटा रखा जाता है बेटा? उसकी मेडिकल हिस्ट्री रखी जाएगी, उसको क्या बीमारी थी डायग्नोज़ की जाएगी, ठीक है? उसकी जैसे मेडिकल हिस्ट्री, उसकी बीमारी डायग्नोज़ की जाएगी, उसके बाद उसका ट्रीटमेंट किया जाएगा, उस ट्रीटमेंट से आउटकम क्या आया है, पेशेंट इम्प्रूव हुआ है या नहीं हुआ है, ये जो सारा डेटा है वो हेल्थ केयर डिपार्टमेंट में रखा जाता है, ठीक है? इसी प्रकार से क्लिनिकल ट्रायल्स में भी रखा जाता है, ठीक है? कौन-कौन सी दवाई दी गई हैं, कौन-कौन सी दवाई नहीं दी गई हैं, ठीक है? इस प्रकार से आप साइंस एंड रिसर्च में हम यूज़ करते हैं। इसमें साइंस एंड रिसर्च में यूज़ करते हैं, कहाँ? जैसे एनवायरमेंटल मॉनिटरिंग में यूज़ कर लेते हैं। जैसे आपका आस-पास का जो वातावरण है, वो कैसे चेंज हो रहा है, इसकी एयर क्वालिटी क्या चेंज हो रही है, इसके वाटर लेवल्स कितने ठीक है कि नहीं है, ठीक है? जैसे अभी हमने देखा एयर क्वालिटी के मामले में दिल्ली का एयर क्वालिटी इंडेक्स काफ़ी गिर गया था, काफ़ी हाई हो गया था, पुअर हो गया था, ठीक है? वाटर लेवल यहाँ बहुत खराब है, यमुना का पानी काफ़ी खराब हो गया था, ठीक है? तो ये जो हम डेटा ट्रैक करते हैं वातावरण में, वो साइंस और रिसर्च के कंडीशंस में आ जाते हैं। इसी प्रकार से क्लाइमेट एनालिसिस में हम लोग यूज़ कर सकते हैं, लॉन्ग टर्म ट्रेंड्स में, ठीक है? उसके बाद और कहाँ यूज़ होता है बेटा? मार्केटिंग में यूज़ होता है और एडवर्टाइज़मेंट में भी यूज़ होता है इसको, ठीक है? सोशल मीडिया हम ले लेते हैं। इसको एनालाइज़ करना होता है, ठीक है? ठीक, तो देखो आप कस्टमर किस ब्रांड को परसेप्ट करना सोशल मीडिया के माध्यम से हम ये जान सकते हैं, ठीक है? बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत अलग-अलग फ़ील्ड में हम यूज़ कर सकते हैं, ठीक?
मैंने बोला कुछ कॉमन मेथड्स होते हैं। कौन सा कॉमन मेथड है बेटा? पहला है बार ग्राफ। तो हम डीपली पढ़ेंगे बार ग्राफ होता क्या है। ठीक है, ये डेटा को कंपेयर करने के लिए यूज किया जाता है। लाइन ग्राफ क्या होता है बेटा? ये ट्रेंड को शो करता है जब ओवर टाइम चेंज हो रहा होता है। ठीक है, पाई चार्ट हम इसको डिटेल में पढ़ेंगे क्या होता है। ठीक है, ये पाई चार्ट क्या होता है? रिप्रेजेंट पार्ट्स ऑफ द होल। ठीक है, कंप्लीट वैल्यू का एक पार्ट्स रिप्रेजेंट करता है। इसी प्रकार से स्कैटर प्लॉट्स होते हैं। ठीक है, दो वेरिएबल के बीच में रिलेशनशिप दर्शाता है। हिस्टोग्राम होता है। ठीक है, ये कंटिन्यूस डाटा को डिस्ट्रीब्यूट करता है। ठीक। और आपको कुछ चीज़ें याद रखनी है जब आप डेटा के साथ हैंडल कर रहे होंगे। क्या बेटा? याद रखना है डेटा हमेशा एक्यूरेट हो। कैसे एक्यूरेट किया जाएगा इस क्लास में, इस चैप्टर में हम वही पढ़ेंगे। रिलायबल हो, विश्वसनीय हो। ऐसा नहीं है कहीं से उठा के आपने डाटा रख लिया। ठीक है, उसके बाद कलेक्ट कंसिस्टेंटली। डेटा जब भी है कंसिस्टेंटली कलेक्ट होना चाहिए एक क्रम के अनुसार। ठीक है। दूसरा, इसको विजुलाइज जब किया जाए, इसको अप्रोप्रिएट अप्रोप्रिएट वे में विजुलाइज किया जाए, मतलब चार्ट की मदद से विजुलाइज किया जाए। ठीक है, ताकि डेटा के साथ कम्युनिकेट करने में कोई भी दिक्कत ना आए। दूसरा, कंसेप्ट क्लियर होने चाहिए, कंसोलाइजेशन होना चाहिए। कंसोलाइजेशन क्या मतलब? यानी कि आपके जो लेबल्स होते हैं डेटा के ऊपर वो क्लियर होने चाहिए। टाइटल्स बिल्कुल क्लियर होने चाहिए कि किस चीज़ को लेके ये डेटा है। उसकी एक्सप्लेनेशन ताकि इनहेंस हो सके, वो समझने में हमें मदद मिल सके। इसीलिए इन सब चीज़ों की हमें ज़रूरत होती है। ठीक है। दूसरी, एथिकल कंसिडरेशन होनी चाहिए। क्या एथिकल कंसिडरेशन होती है बेटा? जब भी आप डेटा को प्रेजेंट कर रहे हो, ठीक है, तो मिसलीड नहीं होना चाहिए उसमें कुछ भी। बिल्कुल भी माइन्यूट सी भी गलतियाँ नहीं होनी चाहिए उसको प्रेजेंट करते वक्त। तो ये कुछ भी की पॉइंट है आपने ध्यान में रखने हैं। क्या? डेटा की क्वालिटी अच्छी होनी चाहिए। दूसरा, अप्रोप्रिएट विजुअलाइजेशन होना चाहिए। तीसरा, कंटेक्चुअलाइजेशन होना चाहिए। समझ में आ गया? एथिकल कंसिडरेशन होनी चाहिए डेटा को हैंडल करते वक्त। आई होप आपको समझ में आया होगा। ठीक है, चलिए हम आगे बढ़ते हैं अपनी क्लास में। डेटा मैंने बता दिया क्या होता है। अब जैसे जैसे मान लेते हैं, एक एग्जांपल मैं देता हूँ। मान लीजिए मैं आपको कहता हूँ मान लीजिए आपकी क्लास में दो बच्चे हैं। ठीक है, कौन से? दो बच्चे हैं, रमेश और मैं बोल देता हूँ नेहा। ठीक है, ये दो स्टूडेंट्स हैं। मैंने उनसे कहा जाओ बेटा आप डेटा कलेक्ट कीजिए। किसका कलेक्ट कीजिए डेटा? कि आप दोनों के, आप अपनी क्लास में सभी बच्चों के डेटा को कलेक्ट कीजिए और ये पता कीजिए कि आपकी क्लास में सभी बच्चों के फेवरेट गेम्स क्या क्या हैं। ठीक है, और आप अपने भी फेवरेट्स गेम बताइए। आप अपने भी फेवरेट्स गेम बताइए। ठीक। तो क्या होता है, ये दोनों बच्चे बेटा ये क्लास में गए, ये आपकी क्लास है, ये आपके क्लासमेट है। ठीक। इन क्लासमेट के पास जाते हैं और डेटा को कलेक्ट कर। क्या कलेक्ट किया इन्होंने? देखो, महनूर है, उसको कबड्डी पसंद है। ठीक। इन दोनों ने ये लिस्ट प्रिपेयर की, दोनों ने मिलके इस लिस्ट को प्रिपेयर किया। जब बच्चों से डेटा लेके आए कि महनूर को कबड्डी पसंद है, विपिन को हॉकी पसंद है, सिमरन को कबड्डी पसंद है। ठीक है, आप समझ में आ रहा है? इसी तरीके से नंद को पिट्ठू पसंद है, अंकिता को भी कबड्डी पसंद है, इमोन को हॉकी पसंद है। ठीक है, तो आप इसमें क्या देख रहे हैं? हम इसमें ये देख पा रहे हैं कि कुछ डेटा बेटा रिपीट हो रहा है। क्या हो रहा है? कुछ डेटा क्या हो रहा है? रिपीट हो रहा है। जैसे मैं बात करूँ कबड्डी की, पहली चीज़ देखो, महनूर को भी कबड्डी पसंद है, सिमरन को भी कबड्डी पसंद है, अंकिता को भी कबड्डी पसंद है। ठीक है, किसको? अंकिता को भी कबड्डी पसंद है। और किसको कबड्डी पसंद है? देखो, हर्ष को भी कबड्डी पसंद है, तारा को भी कबड्डी पसंद है। और कहाँ कबड्डी आ रही है देखो, और अनन्या को भी, अन्या को भी कबड्डी पसंद है। तो पांच लोग ऐसे हैं जिनको कबड्डी पसंद है। बात समझ में आ रही है? अगर मैं इससे पूछूं इन सब में कि भाई आप ये बताइए इसमें सबसे पॉपुलर गेम कौन सा होगा, है ना, वो आप पता लगा लोगे। यानी जो सबसे ज़्यादा, जिन जिन बच्चों ने सबसे ज़्यादा गेम को पसंद किया होगा वही सबसे पॉपुलर गेम होगा। ठीक है, और मोस्ट अनपॉपुलर गेम कौन सा होगा? जिन बच्चों ने, यानी आपकी क्लासमेट में जिन बच्चों ने सबसे कम गेम जो चूज किया होगा, सबसे कम फेवरेट गेम जिसका होगा वही अनपॉपुलर होगा। आप देखो
तो इसमें मैंने देखे कौन-कौन से गेम हैं देखो, पहला गेम है इसमें देखो, इसमें बात करूँ पहला है कबड्डी। कबड्डी में हम देखते हैं बेटा 5 लोगों ने पसंद किया है। कितने ने? 5 लोगों ने पसंद किया। इसी तरीके से हॉकी देख लो आप, हॉकी कितने लोगों ने पसंद किया है? देखो हॉकी एक ही है 1, 2, 3 ठीक है? 4, 5, 6, 7, 8 कितने बेटा? 8 लोगों ने हॉकी पसंद किया है। ठीक है, पिट्ठू कितने लोगों ने पसंद किया है? पिट्ठू देख लो आप, 1 तो यहाँ हो गया, 2, 3, 4, 5 5 लोगों ने पिट्ठू पसंद किया है। उसके बाद आप देख लो हॉकी हो गया, क्रिकेट देखो, क्रिकेट कितने लोगों ने पसंद किया है? क्रिकेट देखो आप, इसमें देखो आपका क्रिकेट 1, 2, 3, 4 ठीक है? 4 के अलावा फिर कौन थे? 5, 6 6 लोगों ने क्रिकेट पसंद किया है। अब आप देखो बेटा बैडमिंटन देख लो आप, बैडमिंटन कितने लोगों ने पसंद किया है? 1 यहाँ है, 2, 2, 2 यहाँ है, तो 2 लोगों ने बेटा बैडमिंटन पसंद किया है। उसके बाद आप देख लो फुटबॉल देख लो आप, फुटबॉल 1, 2, 3, 4 तो बेटा 4 लोगों ने फुटबॉल पसंद किया। देखो, अब मैं बोलूँ आपके क्लासमेट के बीच में पॉपुलर गेम कौन-सा है? अब मैं बोलूँ आपके क्लासमेट के बीच में सबसे पॉपुलर गेम कौन-सा है? तो सबसे पॉपुलर गेम ये है, क्या है बेटा? हॉकी। आपके क्लासमेट में सबसे पॉपुलर गेम क्या है? हॉकी है, ठीक है? और आप पूछ सकते हो, ठीक? दूसरी बात हमने क्या देखा, ठीक है? इसी प्रकार से आप जो है आप क्या करोगे, आप चाहे अदर डेटा भी ले सकते हो भाई मोस्ट जो है ना मोस्ट फेवरेट ये गेम है सबके बीच में। आप डेटा ले सकते हो भाई आपके बीच में सीरियल कौन सा है, ठीक है? आपको कौन सी चीज़ कौन सा सब्जेक्ट अधिक पसंद है उसका आप डेटा ले सकते हो, उसमें आप पता लगा सकते हो। तो ये सब क्या है? डेटा है। ये क्या है? डेटा है। नेक्स्ट क्लास में हम देख लेते हैं। नेक्स्ट देखो, अब हम बात करते हैं, मान लो आपका टीचर है, उस टीचर का नाम है, आप अपनी क्लास में जाते हैं, ठीक है? और आपके क्लास टीचर का नाम है नरेश, ठीक? उन्होंने क्या क्या काम किया? आप एक नया साल आ रहा है, मान लेते हैं आपकी क्लास में बर्थडे आ रहा है, सर का आज बर्थडे है, ठीक है? और उस बर्थडे में उन्होंने डिसाइड किया कि मैं अपने बर्थडे पे मिठाइयाँ बाँटूँगा। वो अपनी शॉप अपने बगल की शॉप के पास जाते हैं और वहाँ से क्या लेके आते हैं? जलेबी। क्या लेके आते हैं बेटा? जलेबी लेके आते हैं, गुलाब जामुन लेके आते हैं, गुजिया, बर्फ़ी और रसगुल्ला लेके आते हैं, ठीक है? अब वो ये चाहते हैं कि वो ये जानना चाहते हैं कि कितने बच्चों को ये सब उन सभी बच्चों की वो चॉइसेस जानना चाहते हैं कि कितने बच्चों को जलेबियाँ पसंद है, कितने बच्चों को गुलाब जामुन पसंद है, कितने बच्चों को गुजिया पसंद है, कितने बच्चों को बर्फ़ी और कितने बच्चों को रसगुल्ला पसंद है, ठीक है? वो क्या काम करते हैं बेटा, स्वीट्स के नाम बोर्ड पर लिखते हैं, जैसा कि आपको दिख रहा है। इन स्वीट्स के नाम बोर्ड पर लिखते हैं। क्या लिखते हैं? इन स्वीट्स के नाम क्या करते हैं वो? बोर्ड पर लिखते हैं, ठीक है? जलेबी बोर्ड पे लिखा, गुलाब जामुन और इनको इन्होंने बोर्ड पे लिखा, ये किस पे लिखा? बोर्ड पे लिख दिया। अच्छा, उसके बाद उन्होंने क्या काम करा? प्रत्येक बच्चे को उठाया और उनसे पूछा, "बेटा आपको क्या पसंद है?" ठीक है? उन्होंने पूछा, "क्या पसंद है?" यदि एक बच्चा, ठीक है? एक बच्चा याद रखना, ये है टैली मार्क, इसे कहते हैं क्या कहते हैं बेटा? इसे कहते हैं टैली मार्क। एक बच्चे के लिए उन्होंने ये टैली मार्क लगाया, ठीक है? ठीक? प्रत्येक स्टूडेंट के लिए ये टैली मार्क लगाया।
जब उन्होंने 5 काउंट कर लिए, ठीक है? याद रखना जब उन्होंने क्या काम किए? 5 काउंट कर लिए। मैं लिख देता हूँ, व्हेन ही काउंट 5। जैसे ही उन्होंने बेटा 5 काउंट किए, तो क्या काम करा? उन्होंने इन 4 लाइनों पे, जैसे मान लो उन्होंने 4 बच्चे लिए, 1, 2, 3, 4, ठीक है? जैसे ही 4 बच्चे हो गए, तो 5वीं लाइन उन्होंने कैसी रखी? इस तरीके से टेढ़ी रख दी। ये है 5th लाइन। बात समझ में आई? इस तरीके से उन्होंने मार्क करना शुरू किया, ठीक? तो देखो 1, 2, 3, 4, 5, ठीक है? 5 बच्चों ने जलेबी पसंद की। जैसे ही छठा बच्चा 4 बच्चों ने जलेबी पसंद की, छठा 5वां बच्चा आया तो उन्होंने क्रॉस कर दिया और छठी यहाँ लिख दी। तो नंबर ऑफ स्टूडेंट कितने हैं बेटा? 6 है। नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने हैं बेटा? 6 है। उसी प्रकार से उन्होंने जैसे ही गुलाब जामुन की बात आई, तो गुलाब जामुन में नंबर ऑफ स्टूडेंट कितने हैं? 9 है। भुजिया में कितने हैं? 13 है। कैसे? काउंट करो, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13। इस तरह बर्फी में 3 है, दिख रहे हैं, ठीक है? रसगुल्ला में कितने? 1, 2, 3, 4, 5 भी ये है, 6, 7, 7 रसगुल्ले में, ठीक है? तो सवाल ये पूछता है कि हाउ मैनी स्टूडेंट्स चूज जलेबी, ठीक है? कितने बच्चों ने जलेबी को चूज किया? तो आपको दिख रहा है ऊपर कितने? 6 बच्चे हैं। कितने हैं बेटा? 6 बच्चे हैं। कितने हैं? 6। 6 बच्चों ने जलेबी को चूज किया, आपको दिख रहा है। तथा बर्फी वाज चूजन वाइज स्टूडेंट, बर्फी कितने ने चूज की है? 3 ने चूज की है, ठीक है? गुजिया कितने बच्चों ने चूज की है? आप देखो 13 बच्चों ने चूज की है। रसगुल्ला कितने बच्चों ने चूज किया है? 7 बच्चों ने चूज किया है। इसी प्रकार से गुलाब जामुन 9 बच्चों ने चूज किया है। तो याद रखना, एक चीज याद रखना कि जो फ्रिक्वेंसीज होती है, ठीक है? याद रखना, डेटा को ऑर्गेनाइज करने के लिए, ठीक है? डेटा को ऑर्गेनाइज कैसे किया है? आप इस डेटा को देखिए, डेटा को ऑर्गेनाइज कैसे किया गया है? देखो, ये डेटा है आपके पास, ठीक है? इस डेटा में देखो, स्वीट्स लिखा है एक कॉलम में, दूसरे कॉलम में उन्होंने टेली मार्क्स लिखा और तीसरे कॉलम में उन्होंने लिखा नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, ठीक है? काउंट करके क्या लिखा? कि इन्होंने बोला कि ये डेटा ऑर्गेनाइज वे में कैसे? बेटा एक ही लाइन में स्वीट्स हैं और दूसरी लाइन में टेली मार्क्स है कि भाई कितने जो है बच्चों को क्या क्या पसंद है, और तीसरे कॉलम में ये जो तीसरा कॉलम है इसमें ये नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हैं कि इतने स्टूडेंट्स को ये मिठाई पसंद है, ठीक है? तो आप देखो, ये जो नंबर आपको देख रहे हैं 6, 9, 13, 3, 7, ये है फ्रिक्वेंसीज, ठीक है? ये क्या कहलाई? ये कहलाई फ्रिक्वेंसीज। ये क्या कहलाई? फ्रिक्वेंसीज, ठीक है? ये क्या कहलाई? फ्रिक्वेंसी। क्यों कहलाई? बताता हूँ। ये है फ्रिक्वेंसीज, ठीक है? किसकी फ्रिक्वेंसीज हैं? स्वीट्स, जो स्वीट्स उन्होंने प्रेफ़रेंस की हैं जलेबी वगैरह, ये उसकी फ्रीक्वेंसीज़ है। फ्रीक्वेंसीज़ का मतलब होता है बारंबारता, यानी कि ये क्या है? काउंट ऑफ अकरेंस है। किसकी? वैल्यूज़ की, यानी कि जो वैल्यूज़ हैं कितनी बार आई हैं, कितनी बार वो काउंट की गई है। यानी जलेबी कितनी बार काउंट की है? 6 बार। गुलाब जामुन कितनी बार काउंट किया है? 9 बार। गुजिया कितनी बार काउंट की है? 13 टाइम्स। बर्फ़ी कितनी बार काउंट की है? 3 टाइम्स। रसगुल्ला कितनी बार काउंट किया है? 7 टाइम्स, ठीक है? तो ये क्या है? अकरेंस है, किसकी बेटा? वैल्यू की। यहाँ पर क्या है? नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, वैल्यूज है। उसके बाद वहाँ मेजर्स भी होता है। मान लीजिए आप किसी का वेट नापते हो तो वहाँ मेजर्स भी हो सकता है, ऑब्जर्वेशंस भी हो सकती हैं, कुछ भी हो सकता है फ्रिक्वेंसीज में, ठीक है? तो फ्रिक्वेंसीज क्या होती हैं? काउंट ऑफ अकरेंस, वैल्यूज, ठीक है? तो आप, आई होप आपको चीज़ें समझ में आई होंगी जो मैं कहना चाह रहा हूँ। ठीक, इसी प्रकार से हम आगे बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट उस पे। अच्छा, जैसे ये क्वेश्चन देखिए, data can be organized in a tabular form using tally marks for each easy analyze और इंटरप्रिटेशंस, ठीक है? तो डेटा को बेटा ये ऑर्गेनाइज फॉर्म में कैसा है? ऑर्गेनाइज फॉर्म में। ये कैसा है बेटा? टेबुलर फॉर्म। ये डेटा किस फॉर्म में है? टेबुलर फॉर्म में। किस फॉर्म में है ये डेटा? हमारा टेबुलर फॉर्म में है, ठीक है? तो डेटा को हम टेबुलर फॉर्म में ऑर्गेनाइज कर सकते हैं ताकि आपको
आसानी से डेटा समझने में मदद मिले। ठीक है, ये किस फॉर्म में है? टेबलर फॉर्म में है। याद रखना, फॉर्म में है, ये है टेबलर फॉर्म। ठीक है, टैली मार्क्स के थ्रू। ठीक। अच्छा, आपसे पूछ सकता है, देखो यहाँ देखो डाटा कैसे ऑर्गेनाइज है। ये भी ऑर्गेनाइज वे में है, कैसे? ये कॉलम फर्स्ट में नंबर ऑफ शूज लिखे हैं, और टैली मार्क्स कॉलम टू में लिखे नंबर ऑफ पर्सन्स, यानी जिसे हम फ्रीक्वेंसीज कहते हैं। इन्हें क्या कहते हैं बेटा? ये हमारी कहलाई फ्रीक्वेंसीज। क्या कहलाई? ठीक, ये फ्रीक्वेंसीज कहलाई, बारंबारता कहलाई, यानी कि नंबर ऑफ वैल्यूज कितनी बार अकर हुई है। ये आप अपनी क्लास में आप मान लीजिए किसी स्टूडेंट ने अपनी क्लास में अपने क्लासमेट्स का जो है साइज पूछा, किसका? शूज का पूछा, तो वह टेली मार्क्स उसने लिखना शुरू कर दिया कि भाई जैसे ही चार हुए और पांचवा उसने आड़ी तेजी कर दी कि 5 नंबर का जूता कितने बच्चों को बनता है? 5 को बनता है। 6 नंबर का, 8 को, 7 नंबर का, 10 को, और 8 नंबर का जूता कितने को? 7 को बनता है। तो सवाल आपसे पूछ रहा है कि बेटा लार्जेस्ट वैल्यू क्या होगी क्लास में शूज की, मतलब जो सबसे पूछ रहा है कि द लार्जेस्ट शूज साइज इन द क्लास इज। ठीक है, तो लार्जेस्ट शूज क्या होगा? बताइए बेटा। ठीक है, क्या पूछा है? साइज पूछा है बेटा। क्या पूछा है? साइज। तो लार्जेस्ट शूज बेटा 9 नंबर का है। द स्मॉलेस्ट शूज कितने नंबर का है बेटा? 5 नंबर का, हमें दिख रहा है साइज ऑफ शूज में। देयर आर स्टूडेंट हु वियर शूज साइज, 5 नंबर के जो पाँच जूता पहने जा रहे हैं, कितने स्टूडेंट्स हैं? 5 हैं। ठीक है, स्टूडेंट हु वियर शूज साइज लार्जर देन, 4 नंबर से ज़्यादा बड़े जो जूते पहन रहे हैं वो कितने स्टूडेंट्स हैं? 4 नंबर से। कितने? 4 नंबर से साइज, 4 नंबर से ज़्यादा पहन रहे हैं, तो सबको ऐड करो, देखो 4 नंबर से सभी हैं। नहीं, सबको क्यों ऐड करोगे? देखो 4 नंबर से ज़्यादा है, एक तो 5, एक तो 8, एक तो 10, और 7। ये 4 नंबर से ज़्यादा शूज पहने जा रहे हैं। ठीक है, 8, 18, और ये कितने हो गए? 23 + 7 कितने? 30 हो जाएगा, मतलब 30 स्टूडेंट्स हो जाएंगे। 30 स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो 4 नंबर से ज़्यादा के जूते पहन रहे हैं। आई होप आपको समझ में आया होगा। ठीक, चलिए हम आगे बढ़ते हैं अपनी इस क्लास में। अब हम पढ़ना है पिक्टोग्राफ। पिक्चर्स के माध्यम से भी डेटा को कलेक्ट, यदि आपके पास डेटा पिक्चर के माध्यम में हो तो कैसे उसको करेंगे? ठीक है, क्या होता है? पिक्टोग्राफ्स कुछ नहीं होते हैं, ये विजुअल्स होते हैं। ठीक है, आप डेटा को किसी नंबर में लिखे बिना, इसमें किसी नंबर में लिखे बिना विजुअल कर सको। ठीक है, अभी तक हम डेटा को नंबर में लिख के विजुलाइज कर रहे थे। ठीक है, तो एक ऐसा विजुअल होता है जो डेटा को रिप्रेजेंट करता है। क्या करता है? रिप्रेजेंट करता है बिना किसी नंबर के। यहाँ मैंने देखा, यहाँ नंबर के माध्यम से हम डेटा को रिप्रेजेंट कर रहे थे, लेकिन यहाँ हम देख रहे हैं हमें पिक्चर्स के माध्यम से डेटा को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। किसके माध्यम से? पिक्चर के माध्यम से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। क्या प्रेजेंट कर रहे हैं? देखो आप पिक्चर को देखो, ये साइकिल है, और साइकिल में 60 विद्यार्थी हैं, मतलब आप समझ रहे हो? यानी कि साइकिल से ट्रैवल करने वाले विद्यार्थी कितने हैं? 60 हैं। कार से 110 हैं, बस से 140 हैं, और पैदल चलने वाले स्टूडेंट्स 10 हैं। ठीक है, एक यूनिट, यानी कि जो एक स्माइली है, जो आपको एक स्माइली नज़र आ रही है, तो हम 10 स्टूडेंट्स के बराबर मानते हैं। किसके? 10 स्टूडेंट्स के बराबर मान रहे हैं। तो यहाँ स्माइली, साइकिल से चलने वाले में स्माइली 1, 2, 3, 4, 5, 6 है, तो 6 दूनी 60 स्टूडेंट्स ऐसे चलते हैं। इस प्रकार से हमने इसमें काउंट किया है। ठीक है, तो आई होप आप समझ में आ रहे होगे पिक्टोग्राफ के माध्यम से। देखो, यानी कि स्टूडेंट्स हैं। देखिए मैं फिर से एक बार क्लियर करता हूँ। देखो, मैंने कहा है कि स्माइली 10 स्टूडेंट के बराबर है, तो ये कितनी स्माइली है? 6 स्माइली, 6 × 10 कितने हो गए? 60। यहाँ कितनी स्माइली है? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, कितनी है? 11 स्माइली है। और एक स्माइली कितने बराबर? 10 के बराबर है, तो 11 कितनी होगी? 110 के बराबर। ठीक है, इसी प्रकार से यहाँ कितनी है? 14 स्माइली है, और एक स्माइली 10 के बराबर है, तो कितनी होगी? 140। ठीक है, और यहाँ कितनी है? 10 को रिप्रेजेंट करे 10, टोटल कितने? 40 स्टूडेंट्स पैदल चलने वाले। ठीक है, तो पिक्टोग्राफ क्या है? पिक्चर्स के माध्यम से, पिक्चर्स के माध्यम से डेटा को रिप्रेजेंट करने का एक तरीका है। पिक्चोग्राफ्स क्या है? याद रखना, पिक्चोग्राफ्स क्या है? डेटा को पिक्चर्स के थ्रू रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, डेटा को पिक्चर्स के थ्रू रिप्रेजेंट करता है। और याद रखना,
बहुत जल्दी ही आप पिक्चर्स को देख के आंसर दे सकते हैं। ये हेल्प करता है आंसर्स देने में तेज़ी फास्टली, ठीक है? अच्छा, सवाल में देखो क्या पूछा कि विच मोड ऑफ ट्रैवल इज़ यूज्ड बाय मोस्ट नंबर ऑफ स्टूडेंट्स? आपको साफ पता लग रहा है बेटा बस है। क्या है? बस। सबसे ज़्यादा स्टूडेंट्स ने बस से ही ट्रैवल किया है। ये सबसे कम क्या है बेटा? सबसे कम क्या है? वॉकिंग। सबसे कम क्या है? वॉकिंग, ठीक है? पैदल, ठीक है? आई होप आपको समझ में आ रहा होगा जो मैं समझाना चाह रहा हूँ। नेक्स्ट, अब हम मान लेते हैं एक एग्जांपल देखते हैं, देखें। एक ट्रायंगल बेटा 10 बच्चों के बराबर है, ये याद रखना है आप, ठीक? यानी तो यहाँ कितने ट्रायंगल हैं? देखो, नंदकिशोर था, मिडिल क्लास के बच्चे हैं, उससे नंदकिशोर ने डेटा कलेक्ट किया। क्या कलेक्ट किया? उसने बोला कि हाउ ऑफ्टन दे स्लेप्ट एट लीस्ट 9 हावर ड्यूरिंग द नाइट, ही प्रिपेयर्ड पिक्टोग्राफ एट द डेटा, ठीक है? अच्छा, नंदकिशोर ने मिडिल क्लास के बच्चों से डेटा कलेक्ट किया कि कितने बच्चे ऐसे हैं जो एटलीस्ट कम से कम 9 घंटे सोते हैं। उसने यह डेटा जो है बच्चों के जो रिस्पॉन्स आए हैं वह डेटा उसने कलेक्ट किया और इस डेटा में उसने देखा, क्या देखा? उसने डेटा के यदि 9 घंटे लगातार यानी कि हमेशा सोते हैं तो कितने बच्चे हैं ऐसे? आप देखो 1, 2, 3, 4, 5 कितने हैं? 5 ट्रायंगल हैं, तो 5 1 10 के बराबर तो कितने हो गए? 50, ठीक है? इसी प्रकार से कभी-कभी कुछ का आंसर आया कि मैं हम कभी-कभी ही 9 घंटे के आस-पास सोते हैं कम से कम। तो कितने हैं ये? बेटा 3 है, तो 3 इंटू 10 1 10 के बराबर है तो कितना आया? 30, ठीक? और ये कितने हैं? 4, 4 इंटू 10 ये कितने के बराबर आ गया? 40, ठीक है? आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। ठीक है? अच्छा देखो, सवाल बोलता है, देखो क्वेश्चन क्या बोलता है कि व्हाट इज़ द नंबर ऑफ चिल्ड्रन हू ऑलवेज स्लेप्ट एट लीस्ट 9 हावर ऑफ एट नाइट? तो कितने हैं बेटा? मैंने बोला ऐसे कितने बच्चे हैं जो कम से कम 9 घंटे सोते हैं? ठीक है, तो ऑलवेज वाला है, ठीक है? जो हमें हाँ, हमेशा सोते हैं, कभी-कभी सोते हैं और कभी नहीं सोते हैं, नेवर का मतलब, ठीक है? तो हमेशा कितने सोते हैं बेटा? 50 स्टूडेंट, कितने? 50 स्टूडेंट्स हैं। मैंने बताया ना कैसे सॉल्व करना है। हाउ मेनी चिल्ड्रन समटाइम्स स्लेप्ट एट लीस्ट 9 हावर नाइट? कितने हैं बेटा? 30 स्टूडेंट। हाउ मेनी चिल्ड्रन ऑलवेज स्लेप्ट लेस देन 9 आवर ईच नाइट? ठीक है, 9 आवर जो ईच नाइट सोते हैं कितने हैं? और साथ ही एक्सप्लेन भी कीजिए। हाउ मेनी चिल्ड्रन ऑलवेज स्लेप्ट लेस देन 9 आवर? बेटा ऐसे कितने बच्चे हैं क्या लेस देन 9 घंटे से कम सोते हैं? तो जो कभी 9 घंटे कम से कम सोते ही नहीं है वो 40 हैं, तो कितने हुए? 40 ही हुए ना बेटा, कितने हुए? 40 स्टूडेंट्स हुए, ठीक है? आई होप आपको समझ में आया होगा जो मैं कहना चाह रहा हूँ, ठीक है? अच्छा, मान लेते हैं रवि नाम का बच्चा है एक, रवि आपके क्लास का टीचर है, मैथ्स का। आपकी क्लास के टीचर रवि हैं मैथ्स के। उन्होंने ये डेटा कलेक्ट किया है, क्या कलेक्ट किया है? डेटा। इसका नंबर ऑफ स्टूडेंट्स अब्सेंट, ठीक है? कि ये किसका है? हाउ मेनी स्टूडेंट्स, ठीक है? मान लेते हैं आप रवि हो, ठीक है? या मान लेते हैं एक बच्चा है रवि, वो हर क्लास में जाता है और डेटा कलेक्ट करता है कि कितने बच्चे क्लास में अब्सेंट हैं। और वो काम करता है कि पिक्टोग्राफ के माध्यम से इसको रिप्रेजेंट करता है। किसके माध्यम से? पिक्टोग्राफ के माध्यम से इसको रिप्रेजेंट करता है। ठीक? कितने बच्चे प्रत्येक क्लास में? देखो, जब वह क्लास 1 में जाता है तो वो देखता है कि 3 बच्चे अब्सेंट हैं। जब वो
क्लास 1 में जाता है तो वह देखता है कि 3 बच्चे एब्सेंट हैं। जब वो क्लास 2 में जाता है तो देखता है 5 बच्चे एब्सेंट हैं। जब वह क्लास 3 में जाता है तो 4 बच्चे, एंड सो ऑन, ठीक है? जब वो 8th में जाता है तो 9 बच्चे एब्सेंट होते हैं। पिक्टोग्राफ्स के माध्यम से वह ये डायग्राम बनाता है। क्या बनाता है? डायग्राम बनाता है। ये बेटे कहलाती है एक्स एक्सिस। ये वाली कहलाती है वाई एक्सिस। ठीक है? उसने वाई एक्सिस पे तो क्लासेस रखी और एक्स एक्सिस पे कितने बच्चे स्टूडेंट ने वो रखा। और स्माइली को समझना, उसने स्माइली यूज की और एक स्माइली को, एक स्माइली का मतलब है एक स्टूडेंट। एक स्माइली का मतलब है क्या बेटा? एक स्टूडेंट। ठीक है? अच्छा, तो देखो, इसमें फिर से देखो, तो देखो पहली क्लास में 3 थे तो 1 2 3 बच्चे इसने बोले, और दूसरी क्लास में 5 थे, 1 2 3 4 5। सिंपल सिंपल डेटा, आपको पूरा कंप्लीट डाटा मिल रहा है। और पांचवी क्लास में एक भी बच्चा एब्सेंट नहीं था, तो यहाँ 0 लिखा है, तो यानी कोई भी स्माइल इसने नहीं बनाई है। ठीक है? और छठी क्लास में 1 था, सातवीं में 5 थे, और आठवीं में 8 थे। आई होप आपको समझ में आया होगा। तो सबसे ज़्यादा बच्चे किस क्लास में एब्सेंट थे? 8th क्लास में एब्सेंट थे। सबसे कम किस में एब्सेंट थे? सबसे कम बेटा 6th क्लास में थे। और अ, जहाँ नहीं थे एब्सेंट वो कौन सा थी? क्लास 5th थी। ठीक है? इसी प्रकार से इस डेटा को आप देखिए, इस डेटा को भी जब उसने कलेक्ट किया तो उसने ये देखा कि पहली क्लास में 30 और दूसरी क्लास में 35 बच्चे एब्सेंट थे। 30 3 में 20, 4 में, जब ये डेटा कितना हो गया? लेंथी डेटा हो गया। जब डेटा आपका लेंथी हो जाएगा तब इस डेटा को कैसे सॉल्व करोगे? इस डेटा को कैसे आप बनाओगे? ठीक है? ये क्या, अब डेटा क्या हो गया? लेंथी हो गया। तो इसके लिए उसने क्या काम किया? उसने एक काम किया कि बेटा मेरा डेटा उसने देखा कि 30 35 20 20 मिनिमम 20 डेटा। तो उसने एक स्माइली को क्या काम करा? उसने एक स्माइली को 5 स्टूडेंट के बराबर माना। सेम वही उसने काम किया और बनाना स्टार्ट किया। ठीक है? और जब जब स्माइली का आधा कर देगा, ठीक है? आधा, तो ये एक 5 स्टूडेंट को दर्शाएगा। ठीक? तो देखो, ये दिखा रखा है, ये 5 स्टूडेंट को दर्शाएगा। ठीक है? तो इसी तरीके से आपने देखा, वह इसने चार्ट बनाया। क्या बनाया? फिर से इसने चार्ट बनाया। ठीक है? तो ये डेटा को रिप्रेजेंट करने के तरीके होते हैं। इस तरीके से हम डेटा को रिप्रेजेंट करते हैं। क्या करते हैं? इस तरीके से हम डेटा को रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है? आई होप आपको समझ में आया होगा। ठीक? तो बेटा क्या समझ में आया आपको इससे? एक चीज़ आपको समझ में आनी चाहिए कि पिक्टोग्राफ्स कैसे नाइस विजुअल्स होते हैं। पिक्टोग्राफ्स कैसे होते हैं? पिक्टोग्राफ्स आर नाइस विजुअल सजेस्टिव वे टू रिप्रेजेंट डेटा। दे रिप्रेजेंट डेटा थ्रू पिक्चर्स और ऑब्जेक्ट्स। ये क्या करते हैं बेटा? आपके आंसर्स को बड़ी आसानी से, क्वेश्चंस के आंसर्स को बड़ी आसानी से दे देते हैं। ठीक है? मेक इंटरफेरेंस अबाउट डेटा जस्ट जस्ट ए पिक ग्लेंस। ठीक है? जैसे आपने एग्जाम्पल में देखा, बाय रीडिंग ए पिक्चोग्राफ हम आसानी से अंडरस्टैंड कर सकते हैं डिफरेंट कैटेगरी की फ्रिक्वेंसीज को, और उनको कंपेयर भी कर सकते हैं। पिक्टोग्राफ में क्या होता है? कैटेगरीली कैन बी अरेंज हॉरिजॉन्टली और वर्टिकली। आप कैसे भी डेटा को हॉरिजॉन्टली या वर्टिकली अरेंज कर सकते हो। फॉर ईच कैटेगरी सिंपल पिक्चर एंड सिंबल आर ड्रॉन इन डेजिग्नेशन। ठीक है? और इट कैन बी मोर चैलेंजिंग टू प्रिपेयर ए पिक्टोग्राफ व्हेन अमाउंट ऑफ डेटा इज लार्ज। जब डेटा बहुत ज़्यादा बड़ा हो, हमने पहले देखा, यहाँ हमने देखा कि बेटा डेटा बहुत लेंदी था। डेटा कैसा था? लेंदी था। डेटा कैसा है? लेंदी है। तब इस प्रकार के डेटा को रिप्रेजेंट करने में काफ़ी कठिनाइयाँ आती हैं। इस प्रकार के डेटा को रिप्रेजेंट करने में काफ़ी कठिनाइयाँ आती हैं। जैसे एक स्माइली इन्होंने ले लिया, 10 स्टूडेंट्स के बराबर है, इसमें आप निकालोगे फर्स्ट क्लास में कितने स्टूडेंट रिप्रेजेंट थे? 3, 30। ठीक है? सेम ऐसे ही आप रिप्रेजेंट कर सकते हो। फिर 30 35 सेकंड में कितने? 35 में। ठीक है? यानी कि 2 स्टूडेंट्स हैं, देखो यहाँ देखो 2 स्टूडेंट्स हैं, एक है रामा। रामा ने डेटा को इस तरीके से रिप्रेजेंट किया, और एक स्टूडेंट है नेहा, और नेहा ने डेटा को इस तरीके से रिप्रेजेंट करना ठीक समझा। यानी कि रामा ने कहा कि मैं एक स्टूडेंट्स को, एक स्माइली को एक स्टूडेंट मानूंगी, 5 स्टूडेंट के बराबर मानूंगी। ठीक है? हाँ,
ठीक है? और इसको एक को इसको 10 स्टूडेंट्स के बराबर मानूँगी, ठीक है? ये 10 होगा, यह 10 कीजिए। नहीं ठीक है, 5 के स्टूडेंट्स के बराबर मानेगी। इसने 5 के अनुसार माने और इसने बोला मैं इसको 5 मानूँगी तो यहाँ 5 हाफ़ है, ठीक है? तो इस तरीके से इन्हें काउंट करना ठीक समझा। तो उसने यही बोला कि बेटा डेटा को आप जब लार्ज अमाउंट का डेटा हो तो उसको पिक्चर के फॉर्म में पिक्चराइज़ करके जब करते हैं तो उसे डेटा को जो है रीड करने में काफ़ी कठिनाइयाँ महसूस होती है, ठीक है? और व्हेन फ्रीक्वेंसीज़ आर नॉट एग्जैक्ट मल्टीपल टू स्केल, ठीक है? जैसे जो स्केल होता है फ्रीक्वेंसीज़ को नापने का, उसमें हम मल्टीपल स्केल यूज़ करते हैं, एक सिंगल स्केल नहीं यूज़ करते। जैसे 1 स्टूडेंट के लिए हमने स्मैली यूज़ किया और 5 स्टूडेंट के लिए हमने हाफ स्मैली यूज़ किया। हम 5 स्टूडेंट के लिए हमने यही स्माइली यूज़ कर लिया और 1 स्टूडेंट के लिए हमने एक ही सेम सेम स्केल यूज़ किया, ठीक है? तो क्या कह रहा है कि ये दिखाता है कि जो ठीक है, आई होप समझ में आ रहा होगा आपको। क्योंकि एक ही पिक्चर को हम एक यूनिट भी ले सकते हैं और मल्टीपल यूनिट्स के फॉर्म में भी हम इसको यूज़ कर सकते हैं, ठीक? इतना ही है और इस डेटा में और कुछ नहीं है, आपने इतना ही पढ़ना है। नेक्स्ट हम बार्ब को पढ़ेंगे। आई होप आपको क्लास पसंद आई होगी। थैंक यू वेरी मच। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।